मुल्क में हर आए दिन सोशल मीडिया ऐप्स स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसके बाद सार्फिन वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी लीक हो जाएगी। वीपीएन के इस्तेमाल के बारे में लॉ क्या कहता है? हैकिंग को बचाने के लिए यूज हो रहा है, अपने आईपी एड्रेस को बचाने के लिए यूज हो रहा है। डाटा लीक हुआ है तो उसका कोई भी क्लेम आप गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, इसका इस्तेमाल कब से हो रहा है और कैसे दुनिया में इसका इस्तेमाल शुरू होते होते पाकिस्तान तक आ गया? वीपीएन जो है वो एक ऐप है जो आमतौर पे आपको वेबसाइट से या प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, और इसका जो यूजेज है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। और दिन पर दिन जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे लोग आईटी में तरक्की कर रहे हैं, वीपीएन का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं या प्ले स्टोर से लेते हैं तो वो लाइसेंस्ड होता है। उसकी वेरिफिकेशन, उसकी जो पूरी दुनिया में जो ऐप्स की कंपनीज़ हैं वो वेरीफाई हो के इसको अपलोड करती हैं और जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। अब जो वीपीएन पाकिस्तान में और या पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है उसकी यूजेज पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो बहुत हसास अदारे हैं वो वीपीएन को यूज़ करते हैं अपनी प्राइवेसी को लीक आउट होने से बचाने के लिए, जबकि हमारे यहाँ एक ऐसी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि ये आपका डाटा लीक हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है अगर आप लाइसेंस्ड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। मेरा मकसद लाइसेंस वीपीएन इसलिए है कि वो रजिस्टर्ड वीपीएन होता है जो एक कंपनी आपको खुद अपलोड करती है फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसमें एक हैकिंग को बचाने के लिए यूज़ हो रहा है, अपना डाटा जो लीक आउट हो सकता है उसको बचाने के लिए यूज़ हो रहा है, अपने आईपी एड्रेस को बचाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। 13-14 साल पहले जब पाकिस्तान में यूट्यूब बंद की गई थी, एक वजह बनी थी जिस वजह से हुकूमत ने बंद कर दी थी, तो उस वक्त वीपीएन जो है मेरे मुताबिक सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान में। तो ये बताएं कि उस वक्त सिर्फ यूट्यूब के लिए इस्तेमाल होता था, आज हर काम के लिए वीपीएन इस्तेमाल होता है और वीपीएन से जो आपकी ब्राउजिंग है वो भी स्लो हो जाती है सम टाइम। तो ये वीपीएन का इस्तेमाल इतना आम कैसे हो गया? एक्चुअली जो वीपीएन है वो वर्क इस तरह करता है कि वो आपके कंप्यूटर को अपने रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता है। जिस कंट्री को आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन देता है, आप उस कंट्री के अंदर क्लिक करते हैं, वो आपको उधर का एड्रेस शो करके पूरी दुनिया में कनेक्ट कर देता है। तो वीपीएन का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान में भी जब जो गवर्नमेंट है वो आए दिन पॉलिटिसाइज तरीके के साथ मुख्तलिफ ऐप्स को बंद करती है जिसके पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब जो यूथ है उसमें इतना शऊर आ गया है कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि अगर बगैर किसी वजह के कोई चीज़ बंद की जा रही है उसका इस्तेमाल जो है वो वीपीएन के थ्रू पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं। तो इसका तरीकाकार भी ये है कि पाकिस्तान में भी लोग अब बहुत अवेयर हो चुके हैं वीपीएन से, और लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसको लीगलाइज नहीं करती। जैसे कि आप चाइना में है, वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक वीपीएन्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो किसी कंट्री को अलाउ नहीं करती कि वो वीपीएन अपने मुल्क में लॉन्च करवाए। दूसरा, आप नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल बैंड है वीपीएन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेंसिटिव जो उनके अदारे हैं वो बहुत सेंसिटिव तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए उन मुल्कों में ये बंद है। बाकी आप पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश जितने एशियन कंट्रीज़ हैं वो वीपीएन पर रिलाय कर रहे हैं। आपने भी कहा कि जो वीपीएन है उसके इस्तेमाल के लिए वो वीपीएन डाउनलोड करें जो लाइसेंस याफ्ता है। प्ले स्टोर पर जब वीपीएन को सर्च किया जाता है तो डिफरेंट वीपीएन आते हैं, जिसमें सुपर वीपीएन और मल्टीपल इस तरह के वीपीएन आते हैं। पता कैसे चलेगा कि ये लाइसेंस याफ्ता वीपीएन है और ये जो है जिससे डाटा लीक हो सकता है, मतलब जिसका लाइसेंस नहीं है? इस चीज़ की पहचान इस चीज़ से हो सकती है कि जब आप वीपीएन को बाय करते हैं या आप जब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वीपीएन की, तो वो आपको सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करने को कहता है। जब आप वो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड वीपीएन आपको देता है। इवन कि अगर आप उस वीपीएन को विदाउट पेइंग एनीथिंग, अगर आप उसको कुछ पैसे नहीं भी आप पे करते उसके लिए, तो जो वीपीएन लेते हैं वो भी सेफ़ नहीं है। सर, वीपीएन जब कोई अपने मोबाइल में यूज़र इंस्टॉल करता है तो उसकी लोकेशन लगाता है, किसी भी मुल्क की लगा सकता है, यूके की लाहौर बैठ के इंग्लैंड की डाल देता है या अमेरिका की डाल देता है, तो इसका कोई पर्पस होता है? पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स का जो काम है ज़्यादा, जो जिनको साइबर क्राइम डील करता है, वो वीपीएन के थ्रू वहाँ के बैंक्स को एक्सेस करते हैं लोगों के, या वीपीएन के थ्रू वहाँ पे जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उन पे कार्ड्स को पे करते हैं इंटरनेशनल लोगों के। तो उस मकसद के लिए पाकिस्तान में इलीगली तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है। अदरवाइज़ वीपीएन का जो मकसद है वो हसास अदारों का या हसास मालूमात का मकसद उसको सिक्योर करना है और लोगों को हैकर से बचाना है, उनकी इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंचना, ये सब चीज़ों का मकसद है। इसी वजह से वीपीएन को लॉन्च किया गया है। सर बताएं कि अगर कोई शख्स
नॉन पेड वीपीएन का इस्तेमाल करता है और उसका डाटा लीक होता है, पर्सनल डाटा लीक होता है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी आता है, जिसमें उसकी प्राइवेट पिक्चर्स, प्राइवेट उसकी जो गैदरिंग होती है वो लीक हो जाती है, या फिर उसका कोई अकाउंट्स का डाटा लीक हो जाता है, तो उसके बाद कोई लीगल सपोर्ट होती है इसमें, कानून उसके साथ देता है इसमें? एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट जो है वो वीपीएन को प्रमोट नहीं करती, कभी भी इस चीज़ पे एम्फोसाइज नहीं करती कि आप एक वीपीएन के थ्रू किसी डाटा को एक्सेस करें या किसी वेबसाइट को एक्सेस करें, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने उस वेबसाइट को या उस सोशल मीडिया ऐप को खुद से बंद किया होता है। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि कंज्यूमर जो है वो थ्रू थर्ड पार्टी वीपीएन वो उनकी वेबसाइट या कोई भी ऐसी चीज़ को एक्सेस करे जो गवर्नमेंट ने बैन की हो। तो अगर आप वीपीएन के थ्रू कोई भी डाटा एक्सेस करते हैं या कोई भी डाटा ब्राउज़ करते हैं तो वो सिक्योर्ड अगर नहीं होता, अगर वो एक क्लेमेंट आ जाता है कि मेरा डाटा लीक हुआ है, तो उसका कोई भी क्लेम आप गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू जब आप डाटा एक्सेस करें तो वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। इसकी क्या वजह है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं उस टाइम पे साथ देती? एक्चुअली आप गवर्नमेंट के रूल्स को या गवर्नमेंट की जो लॉज हैं आप उसी को वायलेट कर रहे होते हैं वीपीएन के थ्रू। मोस्टली आप जो है वीपीएन लगा के, जो पाकिस्तान में एक मोस्ट यूजेज इसका जो है वो इलीगली है। अगर आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आप पाकिस्तान से बैठ के वीपीएन के थ्रू इंटरनेशनल बैंक्स की वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं और लोगों का डाटा पुट कर रहे हैं, और अगर वहाँ से कोई बात लीक आउट होती है या कुछ भी, तो गवर्नमेंट कभी भी उल्टा आपके खिलाफ एक्शन लेगी, वो कभी आपको सिक्योर नहीं करेगी, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल इलीगल एक्टिविटीज़ में आप मुलव्वस पाए जाते हैं।